नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए अच्छी खबरें नहीं हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक बड़े सीनियर सियासतदान, बड़ा नाम, उन्होंने अपनी अलग सियासी जमात बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस तेज़ कर दिया है। इस सियासी जमात में ये जो मुस्लिम लीग नून से निकलेगी, इसमें कौन कौन शामिल होगा, ये बना कौन रहा है, ये बड़ी ख़बरें हैं जो कि मुस्लिम लीग नून के लिए खुशाइन नहीं हैं। वैसे तो मुस्लिम लीग नून के लिए 2024 का इलेक्शन भी खुशाइन नहीं था। इससे पीछे अगर चले जाएं, जो इन्होंने PDM 1 में गवर्नमेंट ली थी, वो भी खुशाइन नहीं था। लेकिन अब जो होने जा रहा है, इसके बाद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का नाम, शायद वो जो लोग हैं, वो जो नवाज शरीफ साहब को पसंद नहीं कर रहे, वो मियाँ साहब का नाम भी पसंद नहीं कर रहे। तो उनका नाम किस तरह से ख़त्म किया जाएगा, ये अब होने जा रहा है। जी हाँ नाज़रीन, तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, जो कि साबिक वज़ीर आज़म हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब के बहुत ही करीबी साथी हैं और मुस्लिम लीग नून के सीनियर तरीन कारकुन हैं, ओहदेदार हैं। तो उन्होंने अपनी अलग से सियासी जमात बनाने का ऐलान किया है। ना सिर्फ ऐलान किया है, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से प्रोसेसिंग भी शुरू करवा दी है। वो जो स्टेप्स होते हैं, जो उसका पूरा तरीक़ाकार होता है, उसका फॉलो किया जाएगा। तो ज़ाहिर सी बात है, ये ख़बर मैं आपको आज से कोई 1.5 साल पहले दे चुका हूँ कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब इलेक्शन के बाद, ये मैंने ये भी कहा था कि इलेक्शन के बाद वो अपनी सियासी जमात बनाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इलेक्शन में तो नज़र आ रहा था जो कुछ होने वाला था। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब इस चीज़ के मुतअर्रिफ़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इमरान खान का मैंडेट है तो इमरान खान का गवर्नमेंट मिलनी चाहिए थी। जी नाज़रीन, वक्ती तौर पे हम बात करते हैं सबसे पहले कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब की इस सियासी जमात का हिस्सा कौन कौन होंगे। ये बड़े नाम हैं जो आपको सुन के शायद हैरानी भी होगी, और ये मैं आपको आज ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। एक तो इसमें कुछ पुराने लोग हैं जो कि ऑब्वियसली जो कि छोड़ चुके हैं, उसमें सदाकत अली अब्बासी साहब होंगे, फिर उसके बाद हमारे जो हैं कराची से जो साबिक वज़ीर ख़ज़ाना थे मुफ्ता इस्माइल साहब, वो होंगे। चौधरी निसार अली ख़ान साहब के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी होंगे। और अगर चौधरी निसार अली ख़ान साहब होंगे तो फिर आप जानते ही हैं कि पिंडी वाले कम अज़ कम को 20 MPA MNAs वो इस सियासी जमात में चले जाएंगे। अब मामलात इस सियासी जमात की ज़रूरत कहाँ से महसूस हो रही है और ये बना के करना क्या चाह रहे हैं नाज़रीन। ये वो एक नई मुस्लिम लीग नून होगी या नई मुस्लिम लीग होगी, नून तो खैर नहीं होगी, जो कि हकीकत में वो लोग जो कि मुस्लिम लीग नून में अपनी बात करना चाह रहे हैं, जो वोट को इज़्ज़त दो की बात करना चाहते हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही, वो लोग इस सारे के सारे इस सियासी जमात में चले जाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा की जो ज़ात है उससे वो खुश नहीं है, और उनकी ये ख्वाहिश है, क्योंकि वो सीनियर लोग हैं और उनकी ये ख्वाहिश रही है कि वो मरियम नवाज़ साहिबा के पीछे खड़े ना हों। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चूँकि शरीफ फैमिली के इर्दा गिर्द रिवॉल्व करती है, और आजकल शरीफ फैमिली के रिलेशंस आपस में घर के अंदर ही अच्छे नहीं हैं। हमज़ा शहबाज शरीफ साहब, जो कि उनके वालिद साहब इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, मियाँ शहबाज शरीफ, लेकिन इसके बावजूद भी हमज़ा शहबाज साहब ने कोई ओहदा नहीं लिया, ना ही मरकज़ में और ना ही सूबे में। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमज़ा शहबाज कभी भी मरकज़ में जाना ही नहीं चाहते थे, वो तो सूबे में रहना चाहते थे, वज़ीर आला पंजाब बनना चाहते थे। लेकिन फिर मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा आ गई और मियाँ हमज़ा शहबाज शरीफ साहब के जो ख्वाब हैं वो चकनाचूर हो गए। हमज़ा शहबाज अनडाउटेडली एक अच्छी ऑप्शन हो सकता है पार्टी के लिए, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमज़ा ने ये प्रूव किया था मुशर्रफ दौर में कि ये जेलें और ये जो सारी सख्तियाँ हैं वो बर्दाश्त कर सकता है। हमज़ा शहबाज ने पार्टी को बड़ा अच्छा बचा के रखा था, बड़ा अच्छा प्रोटेक्ट किया था। लेकिन इसके बाद फिर जब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा की वापसी हुई तो उन्होंने हमज़ा साहब को तो बिल्कुल ही किक ऑफ कर दिया, और यही वजह है कि आज शरीफ फैमिली परेशान है। शरीफ नून लीग में से शीन लीग तो नहीं निकली, बज़ाहिर नहीं निकली, लेकिन निकल गई। वो हमने देख लिया है कि अब नून और शीन दो अलग अलग ग्रुप्स हैं, और नून लीग के जो लोग हैं वो हुकूमत का हिस्सा नहीं हैं। इवन के उन बेचारों को तो इलेक्शन में जब इतनी बड़ी तब्दीली कर ली गई और सब कुछ जितवा लिया गया, तो राना सनाउल्लाह, साद रफ़ीक और जावेद लतीफ़ साहब जैसे जो बड़े धांग किस्म के सियासतदान थे, तो उन बेचारों को क्यों नहीं जितवाया गया? उसका रीज़न सिर्फ यही था कि नून जो है उसको ख़त्म कर दिया गया और सारी की सारी पार्टी शीन को दे दी गई है। लेकिन
अब जाहिर सी बात है मरीम नवाज साहिबा भी वज़ारत आला के मनसब पे फायज़ हैं, वो चाहती हैं कि किसी न किसी तरह से मियाँ नवाज शरीफ साहब का नाम ज़िंदा रहे, जो कि मुमकिन नहीं है। अब एक्चुअल आते हैं प्रोग्राम की तरफ। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया है और अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो बड़े नाम हैं वो आपको शाहिद खाकान अब्बासी साहब की पार्टी में दिखाई देंगे। और अब आ जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और ओहदेदारान की जानिब आलिया हमज़ा और जो सनम जावेद हैं उनको बेचारी मैं इसलिए कह देता हूँ यार, ज़ाहिर सी बात है ख़वातीन हैं और एक लंबे अरसे से जेल बर्दाश्त कर रही हैं। अब आप केस की नोयत देखें कि उनके ऊपर लाहौर में हमले का केस है मुस्लिम लीग नून के दफ्तर के ऊपर, फिर उसके बाद उन्हीं के ऊपर मियाँ वाली में और सरगोदा में भी केसेस बन गए। अब आलिया हमज़ा और सनम जावेद कोई जिन या कोई भूत तो है नहीं कि वो एक ही वक्त में लाहौर भी होंगी और मियाँ वाली भी होंगी और सरगोदा भी होंगी। तो ज़ाहिर सी बात है उनकी हालत कुछ अच्छी नहीं है, कुछ बेहतर नहीं है आजकल जेल में, और एक लंबे अरसे से जेल काटी है, फिर उसके बाद सख्तियाँ बर्दाश्त करने के बाद एक केस में ज़मानत होती है, दूसरे में गिरफ़्तारी हो जाती है। आलिया हमज़ा साहिबा ने तो हमज़ा शहबाज को लाहौर में नेशनल असम्बली की सीट पे इलेक्शन भी हरवाया। सनम जावेद साहिबा अनफॉर्चुनेटली सेनेटर नहीं मुंतखब हो सकी और उसकी बड़ी वजह जो थी वो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, इसलिए उनके पास वो गिनती कम हो गई और वो सीट चली गई मुस्लिम लीग नून को। और उसी वाले इलेक्शन के सेनेट के इलेक्शन में हमारे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा वो भी नहीं जीत सकी और वजह यही थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में जितनी उनकी गिनती है उन्होंने उतने ही वोट हासिल करके ये साबित कर दिया कि लोटों का रास्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मुल्क में रोक दिया है। तो ये है आज की ताज़ा तरीन सियासी डेवलपमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से। मुस्लिम लीग नून के लिए अच्छी खबरें नहीं हैं। हुकूमत में पिछली कारकर्दगी 16 महीने की और फिर अब की ये जो 3 महीने की कारकर्दगी है और आगे भी जो 3-4 महीने इनके पास हैं, इसमें इतने बुरे हालात होने वाले हैं कि मैं आपको दोबारा बता चुका हूं और एक मरतबा फिर बता देता हूं कि शरीफ फैमिली मुस्तकिल तौर पे लंदन रवाना हो जाएगी और शायद कभी ये वापस ही ना आ सकें। हालात इस कदर गंभीर हो जाएंगे। एक दोस्त ने और भी बात बताई, वो एक ख़तरनाक खबर है कि इमरान रियाज़ खान साहब की जान को ख़तरा है। और ये ज़ाहिर सी बात है, ये कोई नई खबर नहीं है। इमरान रियाज़ खान के बारे में हम लोग जानते भी हैं कि किस तरह से वो एक मुश्किल दौर से गुजरे, लेकिन ये है कि रिकवर कर गए हैं। अब तो वापस अपने व्लॉग पे भी आ गए हैं और चीज़ों को भी देख रहे हैं। लेकिन इमरान रियाज़ खान ज़ाहिर सी बात है ऑलरेडी परेशानी और मुश्किल में घिरा रहता है, लेकिन फ़ाइटर है और यही जो उसकी फ़ाइटिंग स्पिरिट है ये उसको बचा के रखती है। और हमारी बेस्ट विशेज़ है, ज़ाहिर सी बात है जी, एक हम बड़े सहाफ़ी को खो चुके हैं, अरशद शरीफ साहब को। तो अल्लाह करे कि इमरान रियाज़ खान वो अपनी हिफाजत करें और अल्लाह सुब्हानहू तआला भी उनकी हिफाजत फरमाए। नाज़रीन, ख़बरें ये हैं कि मुस्लिम लीग नून बुरी तरह से अपने खड़े किए हुए मसाइल में फंस चुकी है और फ़रार के रास्ते तलाश किए जा रहे हैं। सऊदी अरब, लंदन, हुकूमत छोड़ दी जाए या किस तरह से छोड़ी जाए और फिर उसके बाद कहाँ अपना बिज़नेस लेके जाया जाए। तो मुस्लिम लीग नून के लिए बुरी खबरें हैं। दूसरी जानिब इमरान खान की वापसी हो रही है और तेज़ी से हो रही है और ईद के फ़ौरन बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आपको एक नई लहर नज़र आएगी और इमरान खान आपको जेल से बाहर नज़र आएंगे। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।